मिंटू चिंटू, ये जो गोलीय दर्पण है, इसमें जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की जो है वो आधी होती है। लेकिन कैसे, आइए हम जानते हैं। गोलीय गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि यह जो फोकस दूरी है F, यह जो है वक्रता त्रिज्या जो R है उसकी आधी होती है। यह गोलीय दर्पण के लिए एक फॉर्मूला है कि यह फोकस दूरी जो होगी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। लेकिन कैसे, अभी हम जानेंगे। इसका हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रूफ लेंगे कि कैसे फोकस दूरी जो है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सबसे पहले एक गोलीय दर्पण बनाते हैं। चलिए अवतल दर्पण ही ले लेते हैं। एक प्रधान अक्ष हो गया, ये हो गया हमारा प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष यहां पे मान लीजिए वक्रता केंद्र हो गया सेंटर, और यहां पे फोकस हो गया। ठीक है। एक समांतर किरण जो परावर्तित होकर के फोकस से निकल जाती है। एक वक्रता केंद्र से जो है लंब हम डालते हैं, जहां पर किरण जो है परावर्तित होकर के फोकस से गुजरती है। तो मान लीजिए ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट क्या हो गया ए, ये हो गया एफ, ये हो गया सी। ये जो ध्रुव है ये एक पॉइंट पी हो गया। अब यह जो ए बी किरण है, यह जो ए बी किरण है, यह परावर्तित होने के बाद जो है किससे गुजर रही है, फोकस से एफ से गुजर रही है। और हम लोग सेंटर से एक लंब डाले पॉइंट बी पर, तो ये जो है आपतन कोण हो जाएगा आई, और ये क्या हो जाएगा परावर्तन कोण आर। ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये हम लोग जानते हैं। अब देखिए पहला प्रमाण है प्रमाण क्या है, किरण किरण ए बी परावर्तन के बाद एफ से गुजरती है। ये प्रमाण दिया हुआ है कि किरण ए बी जो है परावर्तन के बाद एफ से गुजरती है। ठीक है। अब जो है वक्रता केंद्र सी से हम लोग बी पर लंब डालते हैं। रचना वक्रता केंद्र सी से बी पर लंब
डाला, यानी कि हो गया सीबी। सीबी जो है लंब डालते हैं, और चूंकि वक्रता केंद्र से गोला के किसी भी भाग पे अगर हम लंब डालते हैं तो वह जो है क्या होगा, 90 डिग्री का ही होगा। ठीक है, अब ये हमारा आपतन कोण निकला और यह परावर्तन कोण निकला। ठीक है, और चूंकि आपतन कोण बराबर, अब चूंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण है, इसलिए आई बराबर आर, आई बराबर आर। अब देखिए, यह जो ए बी किरण है यह प्रधान अक्ष के समानांतर है, यानी कि यह ए बी किरण जो है प्रधान अक्ष के समानांतर है, यानी कि यह तब यह जो कोण होगा वही कोण यह भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह एकांतर कोण है। और कोण ए बी सी, ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, बी सी एफ, बी सी एफ, ये कोण हो गया। अब ये दोनों क्यों होगा बराबर, एकांतर, एकांतर कोण। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं त्रिभुज। अब त्रिभुज सी बी और एफ में, एफ में, ठीक है, कोण बी सी एफ बराबर, एफ बराबर आई, और कोण सी बी एफ बराबर, एफ बराबर आर। अब चूंकि आई इजक्वल टू आर, क्यों होगा कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, इसलिए यह दोनों कोण जो है क्या होगा, बराबर होगा, आई बराबर आर होगा। इसीलिए यह जो त्रिभुज है यह कौन त्रिभुज हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज बी सी एफ एक समद्वि बाहु त्रिभुज होगा। यह समद्वि बाहु त्रिभुज होगा। अब समद्वि बाहु त्रिभुज होगा तो यह भुजा जो सी एफ है, इसीलिए सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी, एफ बी, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी। सी एफ बराबर एफ बी हो जाएगा। अब चूंकि बी जो है एफ पी से बहुत नजदीक है, पी से बहुत नजदीक है, अतः 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 क्या हो जाएगा,
पी पी बी से बहुत नजदीक है, अतः जो है एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी बराबर हो जाएगा एफ पी एफ बी। यह पी और बी बहुत नजदीक, यहां देखने में थोड़ा ऊपर लग रहा है, लेकिन जब एक्चुअल में गोलीय दर्पण में आएंगे तो यह इतना बड़ा गोला का पार्ट होता है कि यह दोनों बहुत ही नजदीक होता है, और इतना नजदीक होता है कि यह दूरी और यह दूरी में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए एफ बी बराबर एफ बी बराबर एफ पी। अब इसलिए ये जो सी एफ है, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ पी। ये जो सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ पी। या इसलिए या सी एफ को ऐसे लिख सकते हैं, सी पी घटा एफ पी, सी पी माइनस एफ पी बराबर एफ पी। सी एफ ये डिस्टेंस हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस सी पी में से ये घटा दिए एफ पी, वही लिखे सी पी घटा एफ पी बराबर एफ पी, या सी पी बराबर 2 एफ पी। अब देखिए यहां सी पी बराबर 2 एफ पी आ गया। या अब देखिए कार्टेशियन सिस्टम में जो है, एक कार्टेशियन सिस्टम में रहता है कि ध्रुव से दाहिनी ओर कोई भी रहेंगे उसको हम नेगेटिव लेंगे, और ध्रुव से बाईं ओर नेगेटिव लेंगे और ध्रुव से दाईं ओर पॉजिटिव लेंगे। तो चूंकि अभी वक्रता केंद्र और फोकस दोनों ध्रुव से क्या है, बाईं ओर है, तो दोनों का दोनों क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो यह वक्रता त्रिज्या कितना हो गया, सीपी क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया। वक्रता त्रिज्या का वैल्यू आर चूंकि बाईं ओर है तो माइनस में होगा, और फोकस जो है वह भी बाईं ओर है, यह भी माइनस में होगा, बराबर 2 माइनस एफ। ये माइनस माइनस कट गया, या आर बराबर 2f, या एफ बराबर r/2। ये हो गया प्रमाणित। ठीक है, देख लिए हम कि क्यों फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। हम लोग का ज्योमेट्रिकल प्रूफ हो गया। अब देखिए गोलीय दर्पण में फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि f बराबर r/2। यही प्रमाणित करना था, हम लोग रचना कर लिए। ठीक है, यहां से यहां की दूरी f है और यहां से यहां की दूरी r है। पहले क्या है, आपतित किरण ए बी पर से परावर्तन के बाद f होकर गुजरती है, वक्रता केंद्र से सी बी पर लंब डाला, रचना किए। उसके बाद त्रिज्या गोलीय सतह पर लंब होता है, हम जानते हैं। अब त्रिभुज एबीसी बराबर, कोण एबीसी बराबर आई आपतन कोण सीबीएफ बराबर आर परावर्तन कोण एबीसी बराबर कोण बीसीएफ। क्यों,
एकांतर कोण है, हम जानते हैं देखिए एकांतर कोण है, हम जानते हैं कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, अतः I बराबर R। पुनः त्रिभुज CBF में कोण BCF बराबर कोण CBF, कोण BCF बराबर कोण CBF, I बराबर R। अतः त्रिभुज CBF जो है समद्विबाहु त्रिभुज होगा और भुजा CF बराबर FB। अब चूंकि B जो है ध्रुव P से बहुत नजदीक होता है, बहुत नजदीक होता है, इसलिए CF बराबर FP। ठीक है, इसलिए अब देखिए FB बराबर FP निकल गया, CF माइनस FP हम लिख सकते हैं बराबर FP, या CP बराबर 2FP, इसलिए माइनस R बराबर 2 इंटू माइनस F, कार्तीय चिन्ह निर्देशांक के अनुसार अभी बताए थे, इसलिए R बराबर 2F, इसलिए F बराबर R/2। समझ गए, ये हो गया ज्योमेट्रिकल प्रूफ कि क्यों जो है फोकस जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कोई दिक्कत? थैंक यू।